आदाब नाजरीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी रवा साल के दौरान 7.5% की शरह से बढ़ने की उम्मीद है। मौसूफ ने गुज़िश्ता 5 सालों में मरकज के फल ताउन से इंतजामिया यूटी को कर्ज शनाख्त से निकालने और उसे मईशी तौर पर पायदार खित्ते की राह पर डालने में कामयाब होने पर खुशी का इजहार किया। बजट पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका मजीद कहना था। जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वित्त मंत्री जी ने बताया है, मैं थोड़ी सी चर्चा करके बात खत्म करूंगा। ये जो प्रयत्न किए गए हैं इसके कारण रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करने में और ट्रांसपेरेंसी लाने में हमें सफलता मिली है। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो जीडीपी हमारी 15-16 में थी, 23-24 में ठीक वो डबल हो गई। जहां 15-16 में हमारी जीडीपी जम्मू कश्मीर की 1.17 लाख करोड़ थी, वो 23-24 में 2.45 लाख करोड़ की हो गई है। और 24-25 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.63 लाख करोड़ की। दरियासना SKICC श्रीनगर में मौसूफ एलजी का ये भी कहना था कि गुज़िश्ता 3 सालों में जम्मू कश्मीर में बिजली के बिलों में कोई इजाफा नहीं किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर की आवाम को मुल्क के दीगर रियासतों के मुकाबले में सस्ते निर्खों पर बिजली फराहम की जा रही है। बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ, पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में 1 पैसे का इंक्रीज नहीं हुआ है और इसका क्लैरिफिकेशन पीडीडी के हमारे अफसरों ने भी दिया है। और दूसरी बात कि देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में ही दी जा रही है। कुछ एक प्रचार हो रहा है कि साहब बिजली बिल बढ़ गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि कोई बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में नहीं किया है। और दूसरी बात कि वो आपके अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनसे तुलना कर लीजिए या देश के किसी यूटी और किसी स्टेट से तुलना कर लीजिए और फैक्चुअल स्थिति है कि एवरेज जो हमारी खरीद है उससे भी सस्ती बिजली हम यहाँ के कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में आज 78वें यौम आज़ादी की मुनासबत से श्रीनगर में रवा साल की सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जबकि ये रैली श्रीनगर के मशहूर झील डल के किनारे SKICC से निकलकर बोटैनिकल गार्डन श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में लहराते तिरंगे के साथ देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में अपना मूल्यवान योगदान देने की उनकी आकांक्षा को देख रहा हूं। पिछले 4-5 वर्षों में शिद्दत से प्रयास किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषकर युवाओं और महिलाओं, किसानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा किया जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक कदम आपकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र ने उत्तरदायित्व के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं 1,40,00,000 नागरिकों को इस बदलाव का एहसास है। मेरी अपेक्षा है कि अब नई गति और नई शक्ति से इस बदली हुई कार्य संस्कृति का हम सबको लाभ उठाने की आवश्यकता है और अमृतकाल और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में हम सबको जुटना भी है। देखिए, आप देख ही रहे तिरंगा रैली में लोग बहुत मात्रा में पार्टिसिपेट करने आए हैं और ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने शहादत दी है इस देश की मिट्टी के लिए, इस तिरंगा की शान के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको कवर कर रहे हैं और इसका एक पार्टिसिपेशन और इसका एक पार्ट बन रहे हैं। ये एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसमें सभी जो है बहुत शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी यूनिट श्रीनगर में आज यौम आज़ादी की मुनासबत से तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया था, जिसमें पार्टी से वाबस्ता दर्जनों कारकुनान ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथों में कौमी परचम लिए शिरकत की, जबकि रैली की क़यादत बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल कर रहे थे।
अगस्त ये आज़ादी का दिन, इस दिन और इस दिन से पहले हर घर में तिरंगा लगे और उस तिरंगा के साथ उस घर के लोग सेल्फी खींचे, उस सेल्फी को अपलोड करें। सारे देश भर में एक प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से चल रहा है कि हर घर में तिरंगा लगना चाहिए और घर घर में तिरंगा लगना चाहिए, और उसके साथ साथ जगह जगह पर तिरंगा यात्राएं निकालनी चाहिए। उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ श्रीनगर में एक मोटरसाइकिल तिरंगा रैली ये श्रीनगर के बाज़ारों में घूमते हुए लोगों को तिरंगे झंडे की शान, तिरंगे झंडे की आन, इसको याद दिलाएगी। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, इसको याद दिलाएगी। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 जब 100 साल हमारे आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, उस समय जो नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का नारा दिया है, 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा, ये जताने के लिए ये तिरंगा रैली, घर घर तिरंगा, इस प्रकार का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से सभी देशवासी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजलाओं में 78वें यौम आज़ादी के मौके पर आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के बाशिंदों समेत दर्जनों स्कूली तलबा और पुलिस ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। जबकि अवाम की रैली में शिरकत को देखकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने अवामी राब्ता गाह पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि तिरंगा रैली में शिरकत मुल्क के लिए जज्बात को बढ़ावा देती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तिरंगा रैली का एहतमाम बाज़ाब्ता तौर पे हो रहा है और तस्वीरें जो है तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर के कोकरनाग एहलन इलाके में तलाशी कार्रवाई आज तीसरे रोज भी बदस्तूर जारी रही। वाज़ेह रहे 10 अगस्त को कोकरनाग के एहलन जंगलाती इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान एक मुसल्लह तसादुम आराई का आगाज हुआ था, जिस दौरान 2 आर्मी के जवान और 1 मकामी शहरी की मौत हो गई थी, जबकि इलाके में फोर्सेस की इजाफी कुमक तैनात की गई है। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। हम इस ऑपरेशन के हवाले से फिर एक बार आपको बता दें कि अभी तक जो है 2 फौजी जो है इसमें शहीद हो गए और 1 सिविलियन की कैजुअलिटी हुई है, लेकिन इजाफी नफरी बुलाई गई है इस एनकाउंटर को लेकर, ताकि जो ये जंगल है इसको पूरा कवर किया जाए। और ये जंगल जो है सतह समुद्र से 10,000 फीट की दूरी पे वाक़ा है, काफ़ी ढलान वाला यानी कि चढ़ाई वाला इलाका है और बड़े बड़े पत्थर है उधर, और सिक्योरिटी एजेंसीज को
वहाँ चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त हो रही है और वो ओपन एरिया है, यानी कि सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल वहाँ पे इजी टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है प्लेन एरिया है और वहाँ पे इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज नई आला जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कर रही है, ताकि जो मिलिटेंट्स है उनको वहाँ से डर लिया जाए। कोकरनाग से जीके टीवी के लिए मैं नदीम गुलजार। वादी कश्मीर में हाथ की कारीगरी वाली सनत की पूरी दुनिया में मकबूलियत है, वही चंद शरपसंद अफराद हैंडीक्राफ्ट के नाम पर बाजारों में धोखाधड़ी कर रही है। मामले की पेचीदगी को मद्देनजर रखकर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिस दौरान उनका कहना था वहाँ पर वाक़ा सामने आया है, इट्स वेरी शेमफुल। तो इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ज़रिए हम जो भी इस हैंडीक्राफ्ट जैसे शॉपकीपर्स हो, शोरूम वाले हो या बाकी है, इनको हम कहना चाहते हैं कि आप वी आर नॉट अगेंस्ट द मशीन मेड प्रोडक्ट्स, आप बेचें, बट देयर शुड बी प्रॉपर लेबलिंग, ताकि हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पिछले 600 सालों से यहाँ पर अंजाम है और इसको हमारे बुज़ुर्गों ने 600 साल तक संभाल के रखा हुआ है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है इसको हम बिल्कुल उसी तरह से संभालें जैसे 600 साल के अंदर संभाला गया है। और KCCI ने ये मतलब वी हैव फाइनलाइज, हम स्ट्रिक्टली हम स्क्वाड चेक्स भी बनाएंगे जो कि हर ज़िले में हर एक शॉपिंग मॉल में या जहाँ जहाँ पर है मॉल शोरूम्स है वहाँ पर वो स्क्वाड्स वहाँ पर जाएंगे और वो दे विल चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक अहम पेशरफ्त में जिला अनंतनाग की उन सड़कों की मरम्मत की गई जिनकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी, जिस दौरान कस्बे की सड़कों पर मैकडम बिछाया गया और तमाम गड्ढों को भी भरा गया, जिसके बाद अवाम ने राहत की सांस ली। हमारा जो CNT का प्रोग्राम है उसमें हमने 24 किलोमीटर से साल पहले जो हमारा रहा था उसमें 24 किलोमीटर हमारे सैंक्शन हो गए थे। तो उसमें अबाउट 12 किलोमीटर वी हैव कंप्लीटेड और जो बाकी काम है उनमें जो बाकी रोड्स हैं उनमें काम चल रहा है। तो हमने पहले देखा कि मैंने डी साहब से भी मशवरा किया, आपने चीफ साहब से मशवरा किया कि जो टाउन रोड्स मेन थे उनमें बहुत खस्ताहाली थी, वो टाउन की जो रौनक थी वो खत्म हो गई थी। तो इसलिए हमने पहले टाउन रोड्स ही कंप्लीट किए। जो आप देखेंगे आशाजीपुरा से हमने पूरा यहाँ जंगला हुडी से लेकर हम थाने तक, थाने से लेकर पूरा जो चौक तक हमने पूरा रोड कंप्लीट किया है। और बाकी जो है अंदर वाले मेरे दांत में हम कर रहे हैं, SBT है, सरल बाउंड टावर टेम्पल रोड है और कुछ रोड्स हमने बेजगारा में जो लिंक रोड से जहाँ पे मैकडम नहीं हुआ था उनको हमने पहली बार इस साल मैगडमाइज किया है। उसके बाद हमने कुछ एडिशनल में भी कुछ रोड रखे हैं जो जिनकी डिमांड्स हमारे पास आई थी। यहाँ पे काड़ीपुरा का रोड है उसकी भी जो डिमांड्स आई थी तो हमने वो भी इसमें रखा है प्लान में। तो इंशाल्लाह हम उसकी भी टेंडरिंग हो जाएगी तो विदिन 15 डेज वो उनका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। GK TV देखते रहिए।